हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले एपिसोड में आप लोगों ने आवश्यकताओं के प्रकार अकॉर्डिंग टू मैस्लो वो पढ़े होंगे, वो समझे होंगे, वो जाने होंगे। तो आपने देखा होगा कि वो जो आवश्यकताएं हैं वो लोवेस्ट लेवल से हाईएस्ट लेवल की ओर जाती हैं और ज्यादातर लोग जो शुरू के 1 2 3 4 ये लेवल होते हैं वहीं पर अटक कर रह जाते हैं, उन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति करने में लगे रहते हैं। सबसे ऊंचा लेवल होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लेवल, नीड ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। हालांकि इस नीड की जो आवश्यकता, इस नीड की जो पूरी करने की एक अंदर से एक अंदर से आवाज होती है, चाह होती है, वो सभी लोगों में होती है। लेकिन आप जानकर आश्चर्य करेंगे, आपको बहुत आश्चर्य होगा कि केवल एंटायर पॉपुलेशन का केवल 1% लोग इस स्तर तक पहुंच पाते हैं। यस, यानी आप ये समझिए कि यदि 1000, यदि 100 लोग हैं तो केवल एक आदमी यहाँ तक पहुंच पाता है। यदि 1000 लोग हैं तो केवल 10 लोग यहाँ तक पहुंच पाते हैं। और उसमें भी इंटरेस्टिंग बात क्या है कि 1% मैक्सिमम परसेंटेज है, उससे नीचे ही रह जाते हैं ये 5 6 7 8 लोग ऐसे करके 100 में से। तो दिस इज द रेशियो टू गेट दिस लेवल ऑफ नीड. Though the people strive to touch this level, but still it seems impossible to them to touch this level of need, and that is called self actualization need. तो जो ये सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन होते हैं 1%, जो केवल 1% होते हैं समस्त पॉपुलेशन का, एंटायर पॉपुलेशन का, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं। इस एपिसोड में हम यही बात करेंगे कि इन लोगों की बेसिकली क्या विशेषताएं होती हैं, कैसे लोग इस स्तर तक पहुंच पाते हैं। तो वो 12 विशेषताएं मैस्लो ने बताई हैं, उसको हम एक एक करके आसान शब्दों में, आसान भाषा में जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। Number 1 is an efficient perception of reality. Yes, ऐसे लोग अपने वातावरण को वास्तविकता के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, यानी कि ये बहुत ज्यादा काल्पनिक या अपने मन की दुनिया से या अपने मनचाहे प्रत्यक्षीकरण के अनुसार दुनिया को नहीं देखते हैं। स्वयं को भी, दूसरों को भी और ओवरऑल वातावरण को ये रियलिटी के सापेक्ष, वास्तविकता के परिप्रेक्ष्य में ही देखते हैं। तो ये पक्षपात नहीं करते हैं और तटस्थ होकर के अपने भी व्यवहार का विश्लेषण करते हैं, दूसरों के भी व्यवहार का विश्लेषण करते हैं। तो तटस्थता इनके एटीट्यूड का, इनकी पर्सनालिटी का विशेष गुण होता है। चाहे इसमें इन्हें अपने ही व्यवहार का नकारात्मक विश्लेषण क्यों ना करना पड़े, वो उसमें भी नहीं चूकते हैं, क्योंकि इनको रियलिटी का एहसास होता है, रियलिटी को ये अच्छी तरह से देख पाने में सक्षम होते हैं। तो ये इनकी पहली विशेषता होती है। अब आप समझ गए होंगे कि 1% ही यहाँ तक क्यों पहुंच पाते हैं। आपने देखा होगा कि हम लोग दूसरे लोगों को अलग चश्मे से, अलग नजरिए से एनालाइज करते हैं और अपने आप को अलग तरीके से एनालाइज करते हैं। वो व्यवहार जो हमें खुद के लिए ठीक लगता है, खुद के लिए हम सहूलियत समझते हैं उस व्यवहार को करने में, वही व्यवहार हम जब दूसरों में देखते हैं तो हम उसमें ढेरों कमियां निकालते हैं और इवन हम बहुत परेशान, बहुत नाराज, बहुत गुस्सा, बहुत इनसिक्योर हो जाते हैं वही चीज दूसरे में देख करके। लेकिन वही चीज जब हम में होती है और हमें कोई बता देता है तो हमको इरिटेशन होती है, झगड़े होते हैं, यानी हम अपनी कमियां नहीं झांकना चाहते हैं, हम अपनी रियलिटी नहीं जानना चाहते हैं, नहीं समझना चाहते हैं। तो ऐसे परसेंटेज अगर 90 से भी ज्यादा है तो इसमें मैस्लो ने कुछ गलत नहीं कहा। ये आप लोग भी देखते होंगे कि कितने लोग अपने व्यवहार को भी रियलिटी के सापेक्ष न्यूट्रली, ऑब्जेक्टिवली एनालाइज कर पाते हैं। So this was the first characteristics. The next one is an acceptance of themselves, others and nature. यानी ये लोग अपने आप को भी स्वीकार करते हैं, अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं, अपनी मजबूतियों को स्वीकार करते हैं,
दूसरे की कमियों को स्वीकार करते हैं, दूसरे की मजबूतियों को भी सहर्ष स्वीकार करते हैं और ये नेचर को भी उसके स्वाभाविक रूप में स्वीकार करते हैं। यानी एक्सेप्टेंस इनकी बड़ी खासियत होती है। हम लोग क्या होता है, अपनी कमियां स्वीकार नहीं करते हैं तो वहीं गड़बड़ हो जाती है। दूसरे की हम कमियां ही निकालते रहते हैं, उनकी मजबूतियों को नजरअंदाज करते हैं, उनकी विशेषताओं को नजरअंदाज करते हैं। तो यहाँ के वजह से डिसोनेंस पैदा होती है, असंगतता पैदा होती है। तो ये गुण भी आपने देखा होगा बहुत कम लोगों में होता है, चीजों को एज इट इज सही तरीके से, सही इंटेंशन से एक्सेप्ट करने का। दिस वॉज द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक। The third one is a spontaneity and naturalness. Yes, इनके अंदर एक स्पॉन्टेनिटी पाई जाती है, यानी कि ये बहुत कहिए कि प्रकृति से जुड़े हुए नेचुरलनेस होती है और बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन नहीं करेंगे, चीजों को बहुत ज्यादा ऐसे प्लान नहीं करेंगे। तो ये स्पॉन्टेनियस यानी उसी समय पर जैसे मौका पड़ रहा है वैसे एडजस्ट करना, वैसे चीजों को ठीक तरीके से उनके साथ सामंजस्य बिठा लेना और कुछ ऐसा पॉजिटिव उसमें से निकालना, दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनिटी, जो कि बच्चों में होती है स्पॉन्टेनिटी। और ऐसे ही नेचुरलनेस होती है, सिंप्लिसिटी होती है, बहुत ज्यादा आर्टिफिशियलिटी नहीं होती है, कंफर्टेबल जोन में रहते हैं, आपको भी कंफर्टेबल जोन में रखते हैं, खुद भी बड़े सहज तरीके से जीवन यापन करते हैं। दिस इज कॉल्ड स्पॉन्टेनिटी एंड नेचुरलनेस। The fourth one is a focus on problem outside themselves, यानी कि इनका जो फोकस होता है वो समस्या पर होता है, अपने पर नहीं होता है कि ये समस्या, ये जो इसका समाधान है ये मुझे प्रॉब्लम पहुंचाएगा, मुझे कष्ट में डालेगा, ऐसा इनका पर्सपेक्टिव नहीं होता। इनका पर्सपेक्टिव होता है कि समस्या किस तरीके से सुलझाई जाए, यानी कि ये अपने पर्सनल इश्यूज, समस्याओं को सुलझाने में आड़े नहीं आने देते हैं और प्रॉब्लम को सुलझाने की इंटेंशन रखते हैं रादर देन कि उसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने में। तो अपने पर्सनल इश्यूज से हट करके ये समस्या को सुलझाने का दृष्टिकोण रखते हैं। दैट्स व्हाई इट इज सेड अ फोकस ऑन प्रॉब्लम आउटसाइड themselves। इवन अपनी प्रॉब्लम को भी ये एक थर्ड पर्सन की तरह बाहर रख करके उसका विश्लेषण कर सकते हैं और उसके बाद उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये है ना अनोखी बात अपने आप में। खैर, नेक्स्ट वन इज अ फ्रेशनेस ऑफ एप्रिसिएशन। ऐसे लोग बहुत खुश रहते हैं, डिलाइटेड मूड में रहते हैं, चीयरफुल रहते हैं और ये खुद के अलावा दूसरों की प्रशंसा में बहुत अधिक विश्वास रखते हैं और इनको आप जैसे भी माहौल में रख दोगे तो नेगेटिविटी इनसे दूर रहती है और ये वहीं उसी जगह को, बिकॉज स्पॉन्टेनिटी इज देयर, तो ये लोग उसी जगह में आनंद लेने लगते हैं और दूसरों को कॉम्प्लीमेंट करना, उनको मोटिवेट करना इनके व्यक्तित्व की खास बात होती है। ए फ्रेशनेस ऑफ एप्रिशिएशन, ये एक बच्चे के साथ भी उतना ही खुश रह सकते हैं जितना कि ये अपने अलाइक माइंडेड लोगों के साथ। तो दिस इज स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दीज पीपल। द नेक्स्ट वन इज मिस्टिकल पीक एक्सपीरियंसेस। ऐसे लोगों को कुछ अनोखे अनुभव होते हैं, जैसे कि क्योंकि थोड़ा रिलीजियस होते हैं, थोड़ा स्पिरिचुअल होते हैं, तो मेडिटेशन या आप कह सकते हैं इंट्यूशन और मेडिटेशन के दौरान कुछ पीक एक्सपीरियंसेस जिसमें कि आनंद की अनुभूति होती हो, आप कह सकते हो एक्सटैटिक एक्सपीरियंसेस दे पीपल कैन फील सम और द अदर टाइम। और ऐसे एक्सपीरियंसेस जिसमें कि समय का एहसास नहीं होता है और जगह का, स्थान का एहसास नहीं होता है। घंटों मेडिटेशन में रह सकते हैं और बहुत दिव्य अनुभव, आनंद के जो अनुभव होते हैं वो इनको कभी ना कभी या अक्सर अपनी लाइफ में होते रहते हैं। सो इट इज कॉल्ड मिस्टिकल पीक एक्सपीरियंसेस। द नेक्स्ट वन इज सोशल इंटरेस्ट, यानी इनका जो ओरिएंटेशन होता है, इनकी जो उन्मुखता होती है वो पर्सनल हित से ज्यादा, व्यक्तिगत हित से ज्यादा दूसरों के हित में होती है। सोशल इंटरेस्ट में इनकी उन्मुखता ज्यादा होती है
ये सिंपैथिकल भी होते हैं और एम्पैथिकल भी होते हैं, लोगों के साथ सहानुभूति भी रखते हैं और उनके शू में अपना पैर रखकर उनकी दुनिया का एहसास करने की क्षमता रखते हैं, ऐसे भाव रखते हैं, यानी इसको हम कहते हैं एम्पैथी। तो ऐसे लोग दूसरों को बहुत आसानी से समझ पाते हैं, उनके अनुभवों को ये मानकर कि अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा होता तो उनका एहसास कर पाते हैं। और बड़ी खास बात होती है जो कि आगे कहीं दी हुई होगी, ए सेंस ऑफ डिटैचमेंट एंड प्राइवेसी 11 नंबर पॉइंट पर दिया है, यानी ये सब चीजें ये डिटैच होकर के कर रहे होते हैं, एज यानी कि जैसे कि वो इनकी ड्यूटी है, वो इनका कर्तव्य निर्वहन अपना ये कर रहे हैं। तो सेंस ऑफ डिटैचमेंट होता है चीजों से, लोगों से, भौतिकतावाद से बहुत ज्यादा जुड़े हुए नहीं होते हैं, उसके बावजूद भी कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, ड्यूटीफुल होते हैं और अपने कर्तव्य का निर्वहन पूरी संकल्प शक्ति के साथ करते हैं। सेंस ऑफ डिटैचमेंट एंड प्राइवेसी, प्राइवेसी यानी कि बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ और बहुत ज्यादा लोगों में रहना असहज, ये ऐसा महसूस करते हैं, बहुत ज्यादा लोगों में नहीं रहते हैं। दिस वॉज सोशल इंटरेस्ट, यानी इनके इंटरेस्ट व्यक्तिगत हित से ऊपर उठकर समाज के हित में ज्यादा लाई करते हैं। द नेक्स्ट वन इज प्रोफाउंड इंटरपर्सनल रिलेशन। एक बहुत खास विशेषता होती है ऐसे लोगों की, इनके संबंध बहुत सीमित होते हैं, इंटरपर्सनल अंतर्वैयक्तिक संबंध बहुत सीमित होते हैं, यानी कि दोस्त और जो आपके स्नेही जन हैं, आपके प्रियजन हैं, वो बहुत कम होते हैं संख्या में, लेकिन जितने भी होते हैं वहां पर इनके डीप, इंटेंस, डेप्थ एंड प्रोफाउंड रिलेशनशिप्स होते हैं, ट्रू रिलेशनशिप्स होते हैं और ये अपने रिलेशंस को बहुत ईमानदारी से, खुलकर और स्नेह के साथ जीते हैं। और नंबर ऑफ पीपल जस्ट काउंटेड नंबर, बहुत कम संख्या में इनके जो रिलेशंस हैं वो बहुत कम होते हैं, लेकिन जितने भी होते हैं वो बेहद प्रोफाउंड होते हैं, लॉन्ग होते हैं, लास्टिंग होते हैं। तो सारी विशेषताएं आप देख रहे होंगे कि वो बेहद आप कह सकते हैं कि एक्सेप्शनल हैं, और क्योंकि वो एक्सेप्शनल हैं तो इसीलिए 1%, 1% लोग ही ऐसी श्रेणी में आ पाएंगे इतनी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स सुने हुए। द नेक्स्ट वन इज डेमोक्रेटिक कैरेक्टर। इनका कैरेक्टर लोकतांत्रिक नींव लिए हुए होता है, यानी कि सबको स्वीकार करते हैं, किसी भी जाति, धर्म, विचारधारा या किसी भी प्रकार का लैंगिक विभेदीकरण, ये सब कुछ नहीं होता है, और एक एक्सेप्टेंस, एक जनरल एक्सेप्टेंस का जो आइडियोलॉजी होती है वो इन लोगों की होती है। डेमोक्रेटिक कैरेक्टर, ये तो सब आपस में आप देखिएगा लिंक्ड है, क्योंकि जब आप एम्पैथिकल होते हैं तो डेमोक्रेटिक हो ही जाते हैं, आपको बिल्कुल समझ में आ जाता है कि इस व्यक्ति की क्या स्थिति है, इस व्यक्ति की क्या लर्निंग है, इसका क्या कल्चर है, ये जैसा है वैसा क्यों है। तो जब आप इतने एम्पैथिकल हो जाते हैं, इतनी अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाती है, इतना रिलीजियस आप होते हैं, नेचुरल होते हैं, स्पॉन्टेनिटी होती है और आपका इंटरेस्ट भी सोशल है, आप व्यक्तिगत हित से हमेशा ऊपर उठकर देखते हैं, तो डेमोक्रेटिक कैरेक्टर जो है वो अपने आप ही आप कहिए कि सहजता से ही आपके अंदर इम्बाइब्ड होता है, आपके अंदर ही होता है। तो ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स आर लिंक्ड अप टू ईच अदर, सब आपस में जुड़े हुई हैं, लिंक्ड। द नेक्स्ट वन इज क्रिएटिवनेस। क्रिएटिवनेस में क्या है, जिस भी चीज में अपने आप को कंपैटिबल समझते हैं उसमें पैशनेटली क्रिएटिव होते हैं, कुछ ना कुछ नया करना, हार्ड वर्क करना और इसके साथ साथ फोकस्ड होना, वन माइंडेडनेस होना, कंसंट्रेशन होना, ये इनके खास विशेषता होती है। ए सेंस ऑफ डिटैचमेंट एंड प्राइवेसी, ये तो आप जान ही चुके हैं, जितने भी कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं डिटैचमेंट के साथ करते हैं, उसमें डिपेंडेंसी इनके अंदर नहीं होती है, इनसिक्योरिटी नहीं होती है, होता है ना लोग अटैच हो जाते हैं पहले चीजों से, और जब all the things and all the people are all the people are subject to move some or the other time from your life, they will disappear one or the other day। तो चीजें चली जाती हैं, लोग चले जाते हैं, तो ऐसे में डिटैचमेंट जो है वो एक स्पिरिचुअल इंसाइट
देता है। और ऐसे लोग जो होते हैं वो डिटैचमेंट रखते हैं, वो अब किसी भी चीज से, किसी भी व्यक्ति से, किसी वस्तु से, किसी भौतिकवादी साधन से अटैच नहीं होते हैं, उसके बावजूद भी ड्यूटीफुल होते हैं। सो दिस इज अ सेंस ऑफ डिटैचमेंट एंड प्राइवेसी। एकला चलो आप कह सकते हैं, अकेले चलते हैं, सबको साथ लेकर भी शायद अपने आप में अकेले और संपूर्ण शायद महसूस करते हैं। The next one is resistance to enculturation। ये भी linked up है, यानी किसी खास धर्म, जाति, लिंग से अपने आप को इंटैक्ट नहीं समझते हैं कि हमारी जो पहचान है, हमारा जो अस्तित्व है, हमारा जो जुड़ाव है वो इसी एनकल्चरेशन की वजह से है, इस जाति, समूह, धर्म की वजह से है। ऐसा नहीं होता है। और हालांकि ये एंटी सोशल बिल्कुल नहीं होते हैं, इनको अपने ऊपर बेहद विश्वास होता है, कॉन्फिडेंट होते हैं और हमेशा समाज के काम आते हैं, समाज के लिए उपयोगी ये व्यक्ति होते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार के एनकल्चरेशन पर डिपेंड नहीं होते हैं। तो यहाँ पर ये बड़ा ध्यान देने वाली बात है कि इसको आप ऐसे नहीं समझिएगा कि ये एंटी सोशल होते हैं, असामाजिक होते हैं, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये अपने अस्तित्व को किसी भी एनकल्चरेशन पर डिपेंड नहीं मानते हैं, डिपेंड नहीं समझते हैं। दे आर हैविंग एंड दे एंजॉय अ फ्री विल एंड potential, they know their potential and their ability and they are very much pretty confident about those things. So आप समझ गए होंगे कि ये 12 कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती हैं और ये कितनी मुश्किल होती हैं अचीव करनी। दैट्स वाई ये लोग केवल 1% की श्रेणी में ही आते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन। क्योंकि किसी में कुछ होता है तो कुछ नहीं होता है, किसी में 2-3 बातें होती होंगी तो बाकी की नहीं होती होंगी, 12 होनी तो खैर 10-8 भी हो तो सेल्फ एक्चुअलाइज्ड ही माने जाएंगे। और ये सब चीजें आपस में लिंक्ड होती हैं। तो आप देखिए, अपना एनालाइज कीजिए आप कहाँ पर फॉल करते हैं। थैंक यू सो मच। आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अभी क्वेरीज बनती हैं तो आप इनबॉक्स में, आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज रखिएगा। आई विल बी वेटिंग टू आंसर यू। थैंक यू सो मच। टेक केयर।